नाज़रीन, अब देखते हैं कि IMF हमसे वैसे तो ज़ाहिरन नाला नहीं है, लेकिन नखरे क्यों कर रहा है। हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम साहब। जितने हमें एश्योरेंसेस IMF से मुतल्लिक दिए जा चुके हैं पिछले कई महीनों में, बशमूल फाइनेंस मिनिस्टर साहब की मौजूदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हालिया, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिले, लेकिन फिर भी IMF के एजेंडे पे हम क्यों नहीं हैं। चलो साहब, आपने जो जिस लफ्ज का चुनाव किया ना, वो नखरे है। तो वो मुझे बड़ा पसंद आया कि नखरे क्यों कर रहा है। मेरा जो जाती तजुर्बा रहा है आलमी मालियाती इदारों के साथ, वो एक डिस्टिंक्ट दो लेवल्स के ऊपर वो ऑपरेट करते हैं। एक लेवल कहलाता है स्टाफ लेवल, जिससे हमारी वजारत खजाना का स्टाफ इंटरेक्ट करता है, जिससे शायद मैं ज़ाती तौर पे इंटरेक्ट करता रहा हूँ। वो लेवल लोग आते हैं, दे आर थॉरो प्रोफेशनल, आप यकीन कीजिए, दे गो बाय द बुक। तो कुछ उनके इदारे में किताब में लिखा है, वो एग्जैक्टली उसके मुताबिक जाते हैं। पाकिस्तान आते हैं, वो पाकिस्तान के इरादे शुमार देखते हैं, वो और जो प्रोफेशनली रिक्वायर्ड होता है वो कर गुजरते हैं। तो वो आपको याद है कि जुलाई की शायद 12 तारीख थी, हमारे स्टाफ और IMF के स्टाफ के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया, जिसको हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कहते हैं। तो दूसरा लेवल है वो बोर्ड का लेवल। अब पहले लेवल में मुझे तो कहीं सियासत नजर नहीं आती, वहाँ प्योर मैशत, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक प्रिंसिपल और जो IMF कंडीशनैलिटी जिनको हम कहते हैं शराइत, वो काम करती है। वहाँ पे एक अग्रीमेंट हो गया। वहाँ पे हमने वादा ये किया कि जो $12 बिलियन के रोल ओवर्स हैं, चीन का, सऊदी अरेबिया का, UAE का, वो रोल ओवर हो जाएंगे। और कोई $2 या $3 बिलियन का गैप, जो मेरे नज़दीक कोई इतना बड़ा गैप नहीं है। बहुत बड़ा मुल्क है, 350 बिलियन की GDP है, तो 2-3 बिलियन का गैप पुर करना इतना कोई बड़ा काम नहीं है। तो वो जो नखरों का लफ्ज आपने या नखरे का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया था, वो बिल्कुल यहाँ पे बैठता है। अब आप आ जाएं बोर्ड के लेवल पे। बोर्ड के लेवल पे IMF का जो बोर्ड है, उसमें जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, उसके पास 8,31,000 वोट। यानी कि वहां पे जब वो अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव एक हाथ उठाता है बोर्ड में, तो 8,31,000 वोट खड़े हो जाते हैं। वहां पे सियासत है। वहां पे जो स्टाफ लेवल के एग्रीमेंट जो प्योरली इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर किया जाता है, वहां पे फिर सियासत, रीपसेन, वहां पे जो हम जियो पॉलिटिक्स कहते हैं, वो अंदर आ जाती हैं। तो मेरा खदशा ये है कि स्टाफ लेवल के ऊपर हमारा एग्रीमेंट हो गया, जो माशी इशारे थे उस पे हम पूरे उतरते हैं। रह गया वो नखरों की बात, वो कोई $2-3 बिलियन के नखरे हैं, वो उनको अबूर करना कोई बड़ी बात नहीं है। मामला जहाँ पे फंसता हुआ नजर आ रहा है, वो बोर्ड का लेवल है और वो जियो पॉलिटिक्स का लेवल। अच्छा, ये फरमाइएगा क्विकली कि अब ये जियो पॉलिटिक्स को अगर नखरों के पर्दे के पीछे छुपाया जा रहा है या छुपी हुई है, तो वो तो अगले 2-3 हफ्तों में तब्दील होने की नहीं। तो ये जो एतमाद हमें नज़र आ रहा है फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से कि ये हो जाएगा, उसकी फिर वजह क्या है तज्जियाती तौर पर? व्हाट डू यू थिंक इज़ हैपनिंग? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि रोल ओवर्स में कोई प्रॉब्लम होगा। पिछले कई सालों से होते चले जा रहे हैं। चीन की तरफ से, सऊदी की तरफ से, UAE की तरफ से, जो $2 से $3 बिलियन का गैप है, रियल गैप है, वो इस वक्त वजारत खजाना जो है वो कोशिश कर रही है। UAE के बैंकों से भी अप्रोच किया जा रहा है। जो सुकुक की मार्केट है, जिसको हम यूरो बॉन्ड कहते हैं, वो तो शायद इस वक्त पाकिस्तान के लिए खुली ना हो। चीन के अंदर पैंदा बॉन्ड्स की भी बात हो रही है। वो वो ब्रिज जो है, वो मुझे अबूर करना को इतना मुश्किल नहीं लगता। अब मैं क्या सराई कर सकता हूँ, मुझे हकाइक का पता नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद अमेरिका मांग रहा है और पाकिस्तान शायद इस स्टेज पे देने के लिए तैयार नहीं है या पूरी तरह तैयार नहीं है।
कुछ कहा जा रहा है जो माना नहीं जा रहा। तो मामला मईशत से, मेरे नज़दीक मईशत से बाहर का मामला है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, डॉक्टर फ़रूख सलीम हमें बता रहे थे कि असल मामला कहाँ पे अटका हुआ है। पाकिस्तान की मईशत के साइज़ और जीडीपी के साइज़ के पेश नज़र जो रकूम कोट की जा रही हैं रोल ओवर के लिए, वो कोई बड़ी भारी रकूम नहीं है, लेकिन चूँकि इस तमाम प्रोग्राम के ज़रिए जियोपॉलिटिक्स खेली जा रही है तो मामला वहाँ पे लटका हुआ नज़र आता है आपको। अब देखना ये है कि जब मुआहदा हो जाएगा और आईएमएफ की तरफ से अक़सात आनी शुरू हो जाएंगी तो फिर क्या हमें कोई ब्रीफिंग देगा कि जहाँ पर मामला रुका हुआ था उसको तोड़ने के लिए हमने क्या हरबा इस्तेमाल किया। नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, चीफ कोऑर्डिनेटर ताजर दोस्त स्कीम। जो ताजरान हैं वो इसरार कर रहे हैं कि उन्होंने टैक्स नेट में नहीं आना, उस नेट में नहीं आना, उस अंदाज से नहीं आना जिस अंदाज से एफबीआर उनको लाना चाहती है। कमेटियां बनी हुई हैं, नेगोशिएशंस चल रहे हैं। पाकिस्तान में और भी बड़े मसले हैं, लेकिन अब ताजर ने अगर ये तहैया कर लिया कि उसने दुकान को बंद कर देना है और एफबीआर ने टैक्स इकट्ठा करना है, तो ये मामला कहाँ पर जाकर होगा। नईम मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। ये फरमाइएगा कि ये उतार चढ़ाव, ये पिंग पोंग चल रही है आपके और ताजरान के दरमियान, तो अभी क्या डेडलॉक है, क्या है? नहीं, डेडलॉक तो नहीं है सच। असल मसला ये है कि जो ताजर दो स्कीम है इसके तीन हिस्से हैं। एक रजिस्ट्रेशन का हिस्सा है, एक टैक्सेशन का और तीसरा हिस्सा रिटर्न को फाइल करने का। तो जो पहला और तीसरा हिस्सा, इस पर तो तमाम ताजर तंजीमों का इत्तफ़ाक़ है कि ये बहुत ज़बरदस्त काम हो गया है और इसको आगे लेके चलना चाहिए। लेकिन जो दरमियान वाला हिस्सा है टैक्सेशन का, जिसको वैल्यूएशन टेबल कहा जा रहा है, वो वैल्यूएशन टेबल जो है वो इस वक्त एतराज़ का बायस बना हुआ है और इसी वैल्यूएशन टेबल के ऊपर डेडलॉक मौजूद है, क्योंकि एफबीआर जो है उसने वैल्यूएशन टेबल जो इनकम का बनाया, जिसे हम इंडिकेटिव इनकम कहते हैं, उसका जो टेबल जारी किया है उसमें 100 रुपये से लेकर 60,000 रुपया माहाना तक मुख्तलिफ इलाकों में टैक्स लगाया गया है डिफरेंट स्लैब्स में। लेकिन ताजर जो हैं वो कह रहे हैं कि इसको अप टू 5,000 रुपीज़ पर माहाना होना चाहिए और माहाना बुनियादों पर भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे क्वार्टरली इकट्ठा कर लिया जाए। खैर क्वार्टरली उनकी बात दुरुस्त है, अगर इसको क्वार्टरली ले भी लिया जाए तो ये मेरा ख्याल है कि कोई बुरी बात नहीं है, वो कर रहे ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जो टैक्स वो बता रहे हैं कि अप टू 5,000 रुपीज़ पर मंथ या 15,000 रुपया क्वार्टरली लिया जाए और उसमें भी तमाम एडजस्टमेंट्स जो हैं वो शामिल की जाएँ, चाहे वो बिजली के बिलों का टैक्स है, चाहे वो जो है 236 जी और एच का टैक्स है, तो उसको एडजस्ट करने के बाद, मिनहा करने के बाद जो रकम बचे वो टैक्स ली जाए। तो मेरा ख्याल है उसके बाद तो शायद इनको देने पड़ जाएंगे, हमें पैसे देने पड़ जाएंगे। वो जो हद है वो हद आपने तब्दील नहीं करनी, ये पत्थर पर लकीर है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी उसके ऊपर बात कर चुके हैं, आपके इदारे की तरफ से भी ये बात हो चुकी है, या आपके ख्याल में उसके अंदर रद्दोबदल की गुंजाइश है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बात की है वो ये की है कि ताजर दो स्कीम जो है वो किसी सूरत वापस नहीं होगी। आप इसका नाम तब्दील कर लें, आप कोई और तरीक़ेकार इख्तियार कर लें, लेकिन ताजर दो स्कीम की जो असल रूह है वो तो ये है कि जो हमारा होल सेल रिटेल सेक्टर है, जो 20% GDP का शेयर होल्डर है, लेकिन वो रेवेन्यू में 2% हिस्सा डाल रहा है, तो इसको टैक्स नेट में आना भी है और अपने हिस्से का ड्यू शेयर जो है वो अदा करना है। जहाँ तक टैक्स टेबल की जो अमाउंट्स हैं या उनकी जो ब्रैकेट्स हैं उनका ताल्लुक है, तो इस पर तो कोई भी हमारी तरफ से ऐसी बात नहीं है कि ये इस पर नेगोशिएशन नहीं हो सकती, बातचीत हो सकती है। और उनका जो जायज़ मुतालबा फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि हम उसे एड्रेस करेंगे और उसके रिव्यू का एक मेकनिज़म भी हमने इनको तजवीज़ किया है। हमने इनको कह दिया कि भी एडिशनल कमिश्नर लेवल पर हम आपकी कमेटीज़ बना देंगे, जिसमें ताजरों का एक नुमाइंदा, एक चैम्बर का नुमाइंदा और एक हमारा एडिशनल कमिश्नर होगा, तो 3 रुकनी कमेटी बना देंगे और ये कमेटी जो है वो उस टेबल पर भी नज़रसानी करेगी और कहीं टैक्स कम है तो उसको कम कर दिया जाएगा, और जो ऐसी दुकान या ऐसा ताजर जो टैक्स देने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है तो उसको टैक्स नहीं भी लगाया जाएगा। ऐसा मसला नहीं है, इस पर बहुत हम फ्लेक्सिबल हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत कर रहे हैं और बातचीत हो भी रही है। लेकिन असल इशू ये है
कि ताजरों की जो इनकम है उसका इजहार वो अपनी टैक्स रिटर्न में करते हैं, और वो जो इनकम्स का इजहार अपनी टैक्स रिटर्न में करते हैं वो भी बहुत काबिल शर्म है। ये भी बहुत बड़ा इशू है। एक तो नील रिटर्न्स की भरमार है, और फिर जो रिटर्न्स जमा करवाई भी जा रही हैं, जहाँ टैक्स भी दिया जा रहा है, वहाँ 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये इस तरह के टैक्सेस भी ताजर जमा कराते हैं। तो इशू ये है कि अब ये सारा जो निज़ाम चलता रहा आज तक, और ये सिलसिला चलता रहा तो चलता रहा, अब ये चल नहीं पा रहा। तो अब इसको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और बड़े वो इस पर। अच्छा नईम साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, आपने जो तीन हिस्से कथा कलामी, आपने जो 3 हिस्से बताए थे उसका रजिस्ट्रेशन का, लेकिन अभी जो आपने दरमियान में बात की है कि रजिस्ट्रेशन के बावजूद जो रिटर्न्स आती हैं वो रिटर्न्स जो हैं, आपने काबिल शर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो रजिस्ट्रेशन तो बेशक होती रहे, लेकिन अगर वो उस मद में उस हद के मुताबिक टैक्स नहीं देंगे तो इट इज़ पॉइंटलेस। रजिस्ट्रेशन के नंबर्स बहुत इंक्रीज़ हुए हैं। मैं जो नंबर्स देख रहा था उसमें तो मुझे नहीं लगा कि रजिस्ट्रेशन पर भी कोई बड़ी सरगर्मी आपको नज़र आ रही है। नहीं, बात यह है तलत साहब, ये तो पहले फेज़ में 6 शहरों में चलाई गई थी, पूरे मुल्क में चलाई नहीं गई। 22 जुलाई को इसका जो है वो सेकंड सर्कुलर इसका आया, वो जो 1064 SRO जिसे कहते हैं, उसके बाद जो है ये इसका दायरा कार जो है वो 42 शहरों तक जो है वो उसको वसअत दे दी गई। लेकिन इशू ये है कि जो ये रजिस्ट्रेशन है ये उन लोगों के लिए है जो टैक्स नेट में नहीं आए, जो ऑलरेडी फाइलर्स हैं। मैं उनकी बात कर रहा था, जिसको आपने बात को मेरी उठाया और आपने कहा कि जी ये ऑलरेडी फाइलर जो हैं ये बहुत कम टैक्स देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा था। ये जो रजिस्ट्रेशन है इसको स्टार्ट किया गया तो बड़ी हौसला अफजा इसके फिगर्स थे, और हम, मेरा ख्याल है अभी 70,000 के करीब इसमें पहुंच चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि जब ये हड़ताल और एहतजाज हुए हैं और जो वैल्यूएशन टेबल पर जो एतराज़ात हुए हैं, उससे रजिस्ट्रेशन का जो हमारा बड़ा तेज़ी से होने वाला जो प्रोसेस था उसमें भी हॉल्ट आई है, और उसमें भी जो है वो रोक रुकावट शुरू हो गई है। बिल्कुल, आखिर में आपने हौसला अफजा का जिक्र किया। ये कितने हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, नेट से बाहर हैं? कोई 32-33 लाख हैं? कितने हैं ताजर? जी 32-33 लाख हैं, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा हों, बिकॉज। और आपने अभी तक रजिस्टर कितने किए? पर वो बहुत सारे सबमीटर्स भी होते हैं। रजिस्टर कितने किए अभी तक? ये रजिस्टर्ड अभी तो मैंने आपको, ये पूरे मुल्क में 32-34 लाख हैं, ये 6 शहरों में नहीं है। मैंने आपको कहा कि अभी तो हमने इसका स्टार्ट लिया हुआ है, अभी तो हमने इसको पूरे मुल्क में इसको वसअत भी नहीं दी। तो अभी हम जो है वो 70,000 के फिगर तक पहुंचे थे, इसको हम बढ़ा रहे थे बहुत तेजी से, लेकिन बीच में जब ये वैल्यूएशन टेबल आ गया और टैक्सेशन का मामला आ गया तो इस पर जो है वो हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है बिल्कुल भी रुक गया। अगर आप मुझे आगे चलेगा, मुझे 20 सेकंड में बता दें, यही इसी का जवाब दे दें कि अगला मरहला क्या है। जी अगला मरला बहुत क्लियर है कि जी ट्रेडर्स कम्युनिटी जो है वो अपने हिस्से का ड्यू शेयर टैक्सेस में अदा करेगी, उन्होंने टैक्स नेट में आना है। और ये ताजर जो हैं ये हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मईशत का पहिया इन्हीं के दम से चलता है, इन्हें साथ लेकर चलना है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की वाज़ेह हदायत है, इन्हें आसानी देनी है, सहूलत देनी है, और इनके हर मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करना है, और इनके हर जायज़ मुतालबे का हल और इनका हर जायज़ मुतालबा हमने पूरा करना है। लेकिन इन्होंने टैक्स नेट में आना है और अपने हिस्से का टैक्स अदा करना है। आखिर में आपने 2 जुमले बोले ना, इसी के ऊपर सारा मसला है। बट थैंक यू वेरी मच।